वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 19। योहान उस वैम्पायर को अपना खून दे रहा था। वो वैम्पायर वहीं पर ही मर जाता है। योहान कहता है कि प्योर ब्लड बस एक बार ही काम आ सकता है, दूसरी बार नहीं। यहाँ पर हायान यूनते से कहती है कि जल्दी से मेरा ब्लड ड्रिंक कर लो। यूनते हायान के करीब जाता है पर वो ड्रिंक नहीं कर रहा था। तो हायान कहती है कि तुम ब्लड ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो। यूनते कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि प्योर ब्लड का ब्लड सिर्फ एक बार ही काम आ सकता है, दूसरी बार नहीं, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। वो वहाँ से चला जाता है। वो अकेले ही बैठकर कुछ सोच रहा था। उसे थोड़ी वीकनेस भी फील होती है क्योंकि हायान ने उसे इतना मारा था, इसलिए वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। हायान को यूनते की चिंता हो रही थी कि वो कितना अकेला पड़ गया है। हायान फिर यूनते के पास जाती है। वो कहती है कि मुझे अपने साथ ट्रेनिंग करने दो। यह सुनकर यूनते भी थोड़ा खुश हो जाता है। बाद में ये दोनों साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। हायान कुछ इस तरह से यूनते को थोड़ा चीयर अप करना चाहती थी। योहान किसी का ब्लड ड्रिंक कर रहा था पर उसे हायान और यूनते दिखाई दे रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करने लगे हैं। ये सारी बातें सोचकर वो बाल को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और यूनते को मार डालो। ये लोग भी चर्च से अब वापस जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में हायान के ऊपर एक बड़ी चिड़िया हमला करती है। यूनते के ऊपर खुद बाल आकर हमला करने लगता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट चल रही थी। बाल यूनते को कहता है कि चुप रहो, फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। बाल एक जादूगर था, इसलिए वो पत्ते फेंकता है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पत्ते गिरते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। धुएं के कारण हायान को दिखाई देना बंद हो जाता है। बाल यूनते को मार डालता है। योहान को बाल पर शक था, इसलिए उसने उसकी लॉयलिटी को चेक करने के लिए यूनते को मारने भेजा था। बाद में हम देखते हैं कि यूनते जिंदा था और उसने बाल के जोकर जैसे कपड़े पहने थे। बाल भी नहाकर बाहर आता है। हायान अपना फेस कवर कर लेती है। यूनते कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बॉडी देखकर जलन हो रही है, इसलिए तुमने मुझे ऐसे बेकार कपड़े दिए। बाल कहता है कि जलन और तुमसे। हायान कहती है कि चुप रहो तुम दोनों। बाल, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर योहान के बहुत सारे गुंडे बंदूक लेकर बैठे थे। बाल अगर यूनते को नहीं मारता तो वो सारे गुंडे उन दोनों को ही वहीं पर ही ख़त्म कर डालते। बाल ने यूनते को पहले ही कह दिया था कि तुम बस एक्टिंग करना। हायान भी उन दोनों की बातों को दूर से सुन रही थी, इसलिए तब उसने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पर हायान बाल से पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो। बाल कहता है कि जैसे कि हमारी डील हुई थी, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा, पर उसके बदले में मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। यूनते कहता है कि तुम तो एक लायन हो, फिर भी तुम्हें हायान का ब्लड क्यों चाहिए। बाल कहता है कि एक लायन 50 साल तक जिंदा रह सकता है, पर ब्लड मुझे इसके लिए चाहिए। वहाँ पर बाल का शेर था। ये दोनों तो डर जाते हैं, पर वो काफ़ी क्यूट शेर था। बाल कहता है कि इसका नाम डैनियल है, ये मेरा खून पीता है और ये जल्द ही मरने वाला है, इसके लिए मुझे ब्लड चाहिए। बचपन से ही हम दोनों साथ हैं। इस शेर के लिए मैं माँ जैसा हूँ और मैं नहीं चाहता कि डैनियल जल्दी मर जाए, तो तुम मुझे अपना ब्लड इस शेर को बचाने के लिए दे सकती हो। हायान कहती है कि पर ऐसे तो कोई वैम्पायर मर सकता है। बाल कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अगर कोई वैम्पायर प्योर ब्लड को कंज्यूम करता है तो वो मर जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड का ओवरफ्लो हो जाएगा। पर अगर कोई वैम्पायर मरने वाला हो और तब उस सिचुएशन में वो प्योर ब्लड लेता है तो वो जिंदा बच सकता है, जैसे कि योहान ने किया था। मैंने तुम लोगों की उस दिन बात सुन ली थी कि योहान ने तुम्हारे डैड का हार्ट खा लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास से मदद मांग सकता हूँ। यूनते कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि दूसरों की बात को ऐसे सुनना नहीं चाहिए, खास करके सफ़ेद बालों वाली लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं। हायान, चलो यहाँ से। मुझे तो लगता है कि ये योहान से मिला हुआ है, हमें इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। बाल कहता है कि तुम मर चुके हो, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। यूनते जाते टाइम यूनते एक पोस्टर देख लेता है जिसमें बताया जा रहा था कि बाल एक बहुत ही बड़ा जादूगर है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। यूनते को तो बाल पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर हायान को याद आता है कि बाल डैनियल की कैसे केयर करता है, इसलिए वो सोचती है कि वो बाल की मदद करेगी। वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाल कोई बुरा इंसान होगा। यूनते कहता है कि हायान, तुम दूसरे इंसान के बारे में कैसे सोच सकती हो। हायान कहती है कि क्या तुम ठीक हो।
युनते कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। हायान कहती है कि बाल ने जैसा कहा तो ये पैंतरा हम तुम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। युनते कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। सोचो ज़रा, 100 में से एक ही जिंदा बच सकता है। बलि का बकरा बनने से तो मैं ये ना करूँ, यही बेहतर होगा। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि उस वैक्सीन को लेने के बाद 67 लोग मर चुके हैं, इसलिए आप भी लोग उस वैक्सीन को मत लीजिए। रिपोर्टर सभी लोगों को भड़का रही थी। ये रिपोर्टर जब वापस आ रही थी तो वहाँ पर कोई आता है। योहान ने बाल को भेजा था उस रिपोर्टर को मारने के लिए। यह चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।